दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में। जी हाँ, विजयपुर में आखिर कौन विजय होता है और इस बार मुकाबला क्यों कांटे का है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। यहाँ पर रामनिवास रावत जो कांग्रेसी थे और यहाँ से खुद विधायक थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लिया था, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई है और यहाँ से उपचुनाव हो रहा है। तो इसीलिए बीजेपी की तरफ से रामनिवास रावत ही चुनाव लड़ेंगे और वो बीजेपी सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री भी है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट की घोषणा कर दिया है। विजय मल्होत्रा को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इस बार विजयपुर में हुंकार दोनों पार्टियां भर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार विजयपुर में कैंपिंग कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा उपचुनाव और एक बुधनी में, जहां से शिवराज सिंह चौहान सांसद बन जाने के बाद सीट खाली हुई थी, और दूसरा विजयपुर। तो कांग्रेस विजयपुर में ज्यादा जोर लगा रही है और चाह रही है कि अपने बागी यानी जो पालन करने वाले नेता रामनिवास रावत को किसी हाल में हराया जाए। इसलिए जीतू पटवारी एंड टीम लगातार वहां पर कैंप कर रही है। अगर हम बात करें कि आखिर विजयपुर विधानसभा उपचुनाव क्यों खास है, हरियाली, जंगल और नदी से घिरा विजयपुर न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि दुर्ग के लिए भी जाना जाता है। बल्कि कूनो नेशनल पार्क का भी एक इलाका यहाँ विजयपुर में ही है। इसकी वजह से पर्यटन का विकास यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। और बता दूं, आने वाले समय में ये क्षेत्र वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का हिस्सा भी बन सकता है। तो अगर हम बात करें विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता की, तो यहाँ पर लगभग 2,53,605 मतदाता कुल मतदाता है। अगर हम पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 1,33,164 पुरुष मतदाता है। जबकि महिला मतदाता की बात करें तो 1,20,438 जो है वो महिला मतदाता है। और ट्रांसजेंडर मतदाता की बात करें तो वो सिर्फ 3 है। विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के बीच में काफी लड़ाइयां चल रही है, लेकिन यहाँ पर रामनिवास रावत क्या चुनाव जीत पाएंगे और क्या इस क्षेत्र का सिनेरियो है, पहले पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में हम बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में होने वाले 2 उपचुनाव में जनता एक बार फिर से अपनी प्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार है। अगर बात विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की जाए तो यह सीट तत्कालीन कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत का क्षेत्र है और यहाँ से कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव पे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदल लिया था। लेकिन आपको बात करूं तो सीट पर सालों तक लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा है। और लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव जीते तत्कालीन विधायक रामनिवास रावत चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी के शामिल हो गए और यहाँ पर सीट खाली हुई। इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन बीजेपी ने तत्काल उस पर भरोसा जताते हुए रामनिवास रावत पर उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बना दिया है। आपको याद होगा जब राजस्थान में एक विधायक को जो पाला बदला था, विजय, उसको मंत्री बना दिया था और जब उपचुनाव में गए तो वो उपचुनाव हार गए थे। तो क्या ऐसा ही रामनिवास रावत के साथ होने वाले हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से क्लियर पिक्चर हो चुका था कि यहाँ से रामनिवास रावत ही चुनाव लड़ेंगे। और यह सीट आपको बता दें कि मुकेश मल्होत्रा का नाम सर्वे में, कांग्रेस ने सर्वे करवाया, सर्वे में, तमाम सर्वे में मुकेश मल्होत्रा का नाम टॉप पे चल रहा था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उसे टिकट दिया है। अगर हम बात करें तो जातिगत समीकरण की, अगर इस विधानसभा की अगर हम बात करें तो विजयपुर विधानसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है और यहाँ सबसे अधिक वोट अनुसूचित जनजाति के लोग के हैं, करीब 30% वोटर्स है। तो आदिवासी समाज से ही है। जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीना समाज का भी अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। उसके अलावा रावत, बैरवा, धाकड़, माली समाज का भी अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं अगर हम बात करें ब्राह्मण, वैश्य और मारवाड़ी गुज्जर समाज का भी यहाँ पर प्रभाव रहता है। अगर बात पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों की करें तो 2023 में, जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने यहाँ से जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के
और से रामनिवास रावत ने बीजेपी के बाबूलाल मेवड़ा को चुनाव हराया था। दोनों के बीच मुकाबला था। रावत ने 69,646 वोटों हासिल किया था, जबकि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे मेवड़ा, उनको 18,000 ही वोट मिला था। तो बड़ी मार्जिन से चुनाव हराया गया था। 2018 की अगर हम बात कर ले तो यहाँ विजयपुर से बीजेपी के अपने प्रत्याशी सीताराम आदिवासी को टिकट दिया था और बीजेपी उम्मीदवार तत्कालीन विधायक रामनिवास रावत को 2,840 वोटों से हराया था। सीताराम आदिवासी ने 63,000 वोट हासिल किए थे, जबकि रावत को 60,000 वोट ही मिले थे। यानी 2018 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था। जबकि अगर 2013 की बात कर ले तो यहाँ से मंत्री रामनिवास रावत को ही टिकट दिया गया था और यहाँ से वो चुनाव जीते थे। तो लगातार यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उठापटक होता रहा है, लेकिन बीजेपी पर कांग्रेस हमेशा से यहाँ पर भारी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन क्या इस बार इस उपचुनाव में, क्योंकि यहाँ पर खुद वो मंत्री बन चुके हैं रामनिवास रावत, वन मंत्री बने हैं, पर्यावरण और वन मंत्री, तो क्या इस बार रामनिवास रावत अपनी जीत बरकरार रख पाएंगे या फिर वहां की जो जनता है वो अपने एक नए प्रतिनिधि को चुनेंगे? ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप देख रहे हैं विजयपुर से, आपके इलाके में क्या माहौल है, किस पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में माहौल है? आप हमें जरूर कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।